स्वागत है जोधपुर एम्स टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मीन मीडियम मोड और डेविएशन, स्टेट डेविएशन। मैं ना आज आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आई हूँ। जो सिंपल सीरीज होती है उसकी भी और डिस्क्रीट सीरीज की भी, वो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसकी भी, और जो कैलकुलेट सीरीज होती है। 3 टाइप की सीरीज आती है एग्ज़ाम में। या तो पूछ लेंगे सिंपल सीरीज पूछ लेंगे, तब तो कुछ करना ही नहीं है। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता भी नहीं। अगर ये दे दे तो ये तो बहुत आसान है। इसको क्या करना है, मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा x/n, सिंपल सा। तो इसमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 +2 +4 +6 +3 ऐसे करके इन सबको जोड़ के और जितनी संख्या उसका भाग लगा। तो बिल्कुल सिंपल है, 6 संख्या इसका भाग लगाएंगे तो जोड़ेंगे तो 18 आएंगे। जोड़ के देख सकते हो 18/6 = 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास मीन क्या आ गया, 3। सिंपल सा है, कुछ भी निकल करना। अगर ऐसे सिंपल सी सीरीज़ दी जाए तो ऐसे करना। और फिर मीन के लिए क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटी वाली संख्या आती है ना आरोही क्रम में। ये 10th क्लास का है, जो कि 12 ये कॉलेज में वापस पूछा जा रहा है। आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा पहले लिखना है। तो छोटा कौन है, 1, फिर कौन है 2, फिर कौन है 2, फिर कौन है 3, फिर कौन है 4, फिर कौन है 6। फिर है ना इधर उधर संख्या बांट देनी है, और जो बीच में बच जाता है वो होता है मीन। अगर 2 संख्या बचे तो उन दोनों को प्लस करके बटा 2 कर देना, और जो आ जाए आंसर वो होता है मीन। तो इसमें 2 हो जाती है, 1 और 2 इधर हो गई, 4 और 6 उधर हो गई, बीच में 2 और 3 बचे। तो 2 + 3 करके बटा 2 करके 5/2 करेंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। मोड बराबर क्या होगा, मोड कैसे देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है ना सीरीज में, आरोही क्रम में लिख के देखो, चाहे ऐसे भी देख सकते हो। जो सबसे ज़्यादा बार होता है ना वो मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा बार देखो, इसमें 3 तो एक बार, ये 4 भी एक बार, और 6 भी एक बार है, और 1 एक बार है, लेकिन 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो 2। तो मोड का मतलब होता है बहुलक, सबसे ज़्यादा बार आने वाला। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला कौन है, 2। तो 2 क्या हो गया, मोड आंसर। ठीक है। फिर हम देखेंगे, ये हो गई सिंपल सीरीज का। मैंने आपको सिंपल सीरीज बता दी है, 3 चीज़ कैसे निकालती है वो भी बता दी है। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मोड में थोड़ा सा भूल जाए तो याद रखना, ये होता है बहुलक, सबसे ज़्यादा जो संख्या आई वही है, इसमें और कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है ये। सेकेंड है डिस्क्रेटेड फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रेटेड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हमें x और f दिया हुआ होगा, मतलब ये कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे करके दिया होगा, जैसे कि 10, 12, 14, 16, 50, 5, 8, 15, 17 7, 5 ऐसे दी हुई है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके टेबल्स बनाएंगे। टेबल बनी हुई है ना आपके सामने, ऐसे टेबल बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10 और 5 को इंटू कर देंगे, और 12 और 8 को इंटू कर देंगे। इन सबको क्या है, आपस में इंटू कर देंगे। इन सबको इंटू करेंगे तो जो संख्या आएगी उससे मीन निकलेगा। फिर क्या होगा, फिर इन सबको जोड़ लेंगे, f को भी जोड़ लेंगे, और जो x है अपने पास इंटू करने, उसको भी जोड़ लेंगे। फिर इंटू करेंगे दोनों को। इसमें सिंपल सा क्या है, आपस में ही इंटू करना है। सिंपल है ना बहुत, ये भी सिंपल है। 10 को और 5 को इंटू करने पे 50 आता है, 12 और 8 को इंटू करने पे 96 आता है, और 14 और 15 को इंटू करने पे 210 आता है, और 16 और 7 को इंटू करने पर 112 आता है, और 20 को और 5 को इंटू करने पे 100 आता है। तो n बराबर कितने हो गए, 40। ठीक है। और XF कितने हो गए, 568। ठीक है। फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे, सिग्मा FX = 568
बटा n कर देंगे। n कितना है अपने पास 40। तो ये भी सिंपल ही है, उसके जैसा ही है, बस इसमें क्या है, उसमें जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उससे ही इसमें क्या है f जो निकलेगा वो n बन जाएगा। नीचे फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे ना तो वो n रहेगा, तो वो नीचे लिख देंगे, और जो अपने पास एक्सेप आएगा उसको जोड़ेंगे ना वो ऊपर लिख देंगे। फिर ऐसे करके तो हमारे पास आ जाएगा 568/40। इसको मैंने कट किया तो 284/20 आया, ठीक है। फिर 284 को फिर मैंने ना 10 आ गया नीचे तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 14.2 आंसर हो गया अपना। अब ये मीन, अब मीडियम देखो, इसका मीडियम यहाँ है, इसका मीडियन ये रहा। इसमें क्या करना है, n/2 n+2 फॉर्मूला लगाना है मीन के लिए। मीन तो निकाल लिया, मीडियन के लिए हमें क्या है n/2 फॉर्मूला निकालना है। तो n हमारे पास आया हुआ है, कितना है 40। ये देखो ये रहा यहाँ 40 n आया हुआ है अपने पास, तो कितने हो गए 40। तो 40 + 1 करके बटा 2 कर देना है, सिंपल सा है। तो 41/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा करने के बाद अभी निकला नहीं है मीन, ये 20.5 मीन नहीं है अपने। बस याद रखना है कि मीन के लिए जो कंटिन्यूस नहीं, जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज आती है उसके अंदर मीन के लिए हमें n+1 करके निकालना है, n+1/2 करके निकालना है। याद रखना है, दिमाग में भूलना नहीं है कि जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज आएगी उसमें क्या करना था, उसमें तो कुछ नहीं करना था, इधर उधर संख्या करके जो बीच में आती है वो मीडियम हो जाती है सिंपल सीरीज में, लेकिन मीडियन आ जाती है उसमें, और जो ज़्यादा वो बहुलक हो जाती है सिंपल सीरीज में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव सीरीज में क्या करना होता है, n+1 करके बटा 2 करना पड़ता है। याद रखना n+1 करके बटा 2 करना पड़ता है, किसमें, डिस्क्रिप्टिव सीरीज में, जिसमें f और x एक एक दिया होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो हम n+1 करके बटा 2 करेंगे, तो 40 + 1/2, तो 40 + 1 करेंगे तो 41/2 आ जाएंगे। अब जो आया है उससे निकलेगा, उससे हम निकालेंगे, उससे। अब देखो 40/2 किया तो कितना आ गया 20.5। अब क्या करना है, इससे बड़ी संख्या देखनी है हमें मीन निकालने के लिए, इससे बड़ी संख्या देखनी है। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ करना पड़ेगा, वो है CF निकालना, CS निकालना। CF या CS बोल सकते हैं इसको, ठीक है, CF बोल सकते हैं, यहाँ पे CF लिख लो, CF, ठीक है, CF। तो अब CF कैसे निकालेंगे, मीडियन का मतलब सीधा से लिख सकती हूँ CF कैसे निकालेंगे, जो अपने पास दी हुई है क्वेश्चन में, जो टेबल देखो हमारे जो यूनिवर्सिटी है यानी कि RHU, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन के लिए वापस टेबल बनानी पड़ती है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं, हमारी मैम ने बोला है। तो आपको भी टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्या करना है, वापस टेबल बना दी और कुछ नहीं करना है, CF निकालना है। CF निकालने के लिए क्या करना है, CF निकालने के लिए क्या करना है कि ना, जो ऊपर वाली संख्या है F की, उसको तो है जो ही लिख देना है, मतलब वैसे के वैसे लिख देना 5 की 5। फिर क्या करना है, 5 में 8 को जोड़ना है, तो 5 + 8 कितने हो जाते हैं, 5 + 8 13 हो जाते हैं, 13 लिख दिया। फिर 13 + 15 कितने होते हैं 28। फिर 28 + 7 कितने होते हैं 35 + 5 कितने हो जाते हैं 40। तो ऐसे करके हमने मीन के लिए CF निकालना है। जो सिंपल सीरीज, जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज है ना, इसको डिस्क्रिप्टिव सीरीज बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक x दिया होता है और एक ही f दिया होता है, दो संख्या नहीं होती, एक होती है, ऐसे याद कर लेना। उसके लिए थोड़ा मीन थोड़ा सा टफ पड़, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। n+1 करना, याद रखना, बटा 2 करना, और जो संख्या है फिर उसके बाद में क्या करना है, CF निकालना है। CF हम पहले भी निकाल सकते हैं, CF निकाल के फिर n+2 करके n+1 करके बटा 2 करके 40 + 1 हो जाएगा बटा 2। फिर जो संख्या है ये 20.5 जो CF है, अब उसमें वो संख्या, उस संख्या से बड़ी संख्या देखनी है। इसमें जो बड़ी संख्या हो, जो बड़ी संख्या होगी ना, जैसे सबसे बड़ी इसमें है 20 से बड़ी देखना है, ऐसे नहीं सबसे बड़ी तो 40 है, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी किसमें देखना है, सबसे बड़ी इसमें देखना है
जो हमारे पास n आया ना उसकी वैल्यू से सबसे बड़ी देखनी, और फिर इसमें मीडियम कौन होगा, x वाला। याद रखना कंटिन्यूस सीरीज में CF निकालना पड़ता है, और CF निकालने से पहले ही n+1 करना पड़ता है, और जो n+1 से जो आंसर आता है ना, जैसे कि 20.5 आया है तो CF निकालेंगे ना तो उसमें जो ज़्यादा होगा 20.5 से, जैसे कि इसमें 28 है, तो जब से आगे वाली संख्या होगी ना x, वो होगा अपना मीन। याद रखना, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है, दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर कोई नहीं भुला सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। फिर मोड कैसे निकालेंगे, इसमें मोड भी वही है। मोड तो इसमें सबसे इजी है, थोड़ा मीडियम ही थोड़ा सा टफ था, मोड सब में इजी है। देखो उसमें सिंपल सीरीज में 2 आया था, और मीन के लिए थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ी थी कि पूरी सीरीज में इधर और इधर बीच वाली संख्या जो मीन होती है, अगर 2 आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और जो निकले वही अपना मीन होगा। वो सिंपल सीरीज में था, और मीन के लिए, और इसमें मीन के लिए क्या था, डिस्क्रिप्टिव सीरीज में n+1 करके बटा 2 करना पड़ेगा। मैं इतनी बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि समझ में आए चीज़ें, ठीक है। फिर अब है मोड। मोड में उसमें क्या था, सिंपल में जो सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड है, तो सिंपल था जो सबसे ज़्यादा बार आया तो 2 था उसमें। इसमें क्या है, अब मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नंबर जिसका ज़्यादा हो। इसमें क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा हो वो मोड होगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा होगा ना वो मोड होगा। इसमें थोड़ा सा, उसमें हम जो उधर वाली संख्या थी मीन के लिए, उधर वाली संख्या ले रहे थे, थोड़ा कन्फ्यूज़न का है ना ये, उधर वाली संख्या ले रहे थे मीन के लिए, x वाली आंसर हुआ मीन का। लेकिन मोड के लिए क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी ना, फ्रीक्वेंसी देखो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसमें 2 ज़्यादा है, तो मोड में कौन सी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना सबसे ज़्यादा, तो 15 में भी, इसमें भी वही देखना है, 15 का x वाला ही आंसर होगा। समझ में आया, आंसर तो दोनों में x वाला ही रहेगा, चाहे मीन हो चाहे मोड हो, लेकिन देखना कहाँ से है, फ्रीक्वेंसी से, ये याद रखना। थोड़ा कन्फ्यूज़न है पर याद तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, एग्ज़ाम में आती है ये कंटिन्यूस सीरीज़, और आ जाए यानी डिस्क्रिप्टिव सीरीज आती है। सबसे पहले मीन तो एकदम इजी है, कुछ नहीं करना, ये तो दिमाग से भले निकल जाए तो भी याद आ जाएगा कि f(x) को इंटू करना है और फिर काट देना है, वो आंसर आ जाएगा। f(x) बटा n कर देना है तो आंसर आ जाएगा। और मीन के लिए क्या करना है, मीन के लिए CF निकालना पड़ता है, और n+1 करके बटा 2 करना पड़ता है मीन के लिए, ठीक है। n+2 करके जो संख्या है CF निकालेंगे। CF में जो हमारी n+1 करके जो संख्या आई थी ना, उससे बड़ी संख्या देखनी है CF में, और जो x वाला आंसर होगा वो मीन होगा। वैसे ही मोड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखना है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 15 की, लेकिन मोड कौन आया सबसे ज़्यादा बार, तो 14 आंसर होगा, ठीक है। ये अपना डिस्क्रिप्टिव सीरीज भी ख़त्म हुआ, सिंपल सीरीज डिस्क्रिप्टिव सीरीज दोनों हो गए। अब है अपना कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 30, 40 में 2, 40, 50 में 3, फ्रीक्वेंसी यही है, 50 से 60 में 6, 60 से 70 में 5, और 70 से 80 में 4, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन निकालना है, वही बात है। तो इसमें एक नया नाम जुड़ जाता है, मिड पॉइंट। बहुत ईजी है मिड पॉइंट निकालना, एक नया नाम जुड़ जाता है। उसमें सिंपल था, शुरू में तो मीन में कुछ नहीं करना था, जोड़ के भाग लगा दो, सिंपल। और जब वो डिस्क्रिप्टिव सीरीज आई तो उन दोनों को इंटू करके मीन निकाल दो, इजी। अब तीसरे में क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है
के ना दोनों को जोड़ के मिड पॉइंट आएगा। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है अपने पास कितने 30 प्लस 40 बटा 2 ऐसे करके निकालना है ना। तो ये कितने हो जाएंगे 70 बटा 2 कितने हो जाएंगे 35। और अगर ये भी याद ना रहे तो देखो 30 और 40 के बीच में अंतर कितना है 35 आ गए। तो ऐसे 35 एक ऐसे निकाल लो और क्या है, ठीक है, एक ऐसे निकाल लो। फिर क्या है देखो 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 55, 60 और 70 के बीच में 65, 70 और 80 के बीच में 75। अच्छा है ना, सरल है ना। तो ऐसे मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या करना है, मिड पॉइंट और जो फ्रीक्वेंसी है उसको इनटू करना है। क्या करना है, ये जो कंटिन्यूस सीरीज है ये थोड़ी सी टफ है पर याद रहे तो इजी है। मिड पॉइंट निकाल के फिर मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को इनटू कर दो। जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव सीरीज में कर रहे थे, उसमें मिड पॉइंट नहीं था, डायरेक्ट ही वो एक संख्या थी उससे इनटू कर देते। इसमें दो संख्या है तो थोड़ा सा और होगा ना, थोड़ा सा टफ होगा। तो 35 और 2 को इनटू करेंगे तब 70, और फिर 3 और 45 को इंटू करेंगे तो 135, 6 और 55 को करेंगे 330, और 5 और 65 को करेंगे 325, और 4 और 75 को करेंगे तो 300। ऐसे फिर n हमारे पास 20 आया हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे, ये मैंने देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है 30 प्लस 40 बटा 2 मिड पॉइंट निकालने के लिए। फिर जो अपने पास ये f इंटू मिड पॉइंट को इंटू किया ना, फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट को इंटू किया ना, अब उन सबको जोड़ लेंगे तो 1160 आएंगे। और अपने पास जो फ्रिक्वेंसी थी वो 20 है ही है। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। फॉर्मूला वही हो गया, फॉर्मूले में थोड़ा हो जाएगा सिग्मा एफ एम, एम भी है ना मिड पॉइंट, इंटू एन, सब में एन आएगा नीचे, ये तो याद रख लेना। उसमें एक्स आ जाता है, और जो वो फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ एक्स ही आता है क्योंकि उसमें एफ़ नहीं होता है। तो फॉर्मूले भी इजी है, और सबके नीचे एन आएगा। इसमें एम आ गया, एम क्यों आ गया, एक्स भी लिख सकते हैं एम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 1160 बटा 20 करेंगे, तो मैंने इसको कट किया तो 116 बटा 2 आया, फिर 98 आ गया, इसको काटा तब, ठीक है। ये निकल गया अपना मीन। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। मिड पॉइंट याद रखना और फिर इनटू करना है, वो याद रखना है। इनटू इसलिए करेंगे ताकि नीचे जोड़ सके हम, और फिर वो हमारा आंसर निकल सके, मीन निकल सके, इसीलिए। फिर है मीडियन। मीडियन में क्या करेंगे, वापस CF निकालेंगे। जैसे कि हमने डिस्क्रिप्टिव सीरीज में CF निकाला था, वैसे ही इसमें ही CF निकालेंगे, ठीक है। तो CF निकालने के लिए पहले वही टेबल लिख दो, फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 के 2 लिख दो, फिर 2 में 3 जोड़ दो 5 आ जाएंगे, 5 में 6 छोड़ दो 11 आ जाएंगे, 11 में 5 जोड़ दो 16 आ जाएंगे, 16 में 4 जोड़ दो 20 आ जाएंगे। इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको है ना यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये भी 20 है और ये भी 20 आने चाहिए, ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, है ना, CF को। फिर है ना इसके लिए आता है एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला नहीं याद रहना तो भी याद रह जाएगा। बताऊँ कैसे, CF तो है ही है इसके अंदर। तो L होता है लोअर लिमिट यानी कि 50, यहाँ पे लिखा हुआ लोअर लिमिट। और n/2 कितने आए थे अपने पास, 10 आए थे ना, n/2 10। देखो 20/2 करेंगे तो आ जाएंगे ना। और फिर CF का मतलब होता है, CF थोड़ा सा याद रखना। देखो जो पहले हमें इसमें n निकालना ही पड़ेगा। देखो थोड़ा सा है, हम है ना पहले CF निकाल लेंगे, उसके बाद में पहला काम होगा अपना n निकालना। तो n/2 करेंगे इसके अंदर तो 20/2 हो जाएंगे। 20 हमारे पास n है तो 10। तो अब हम 10 से बड़ी वाली संख्या लेंगे इसके अंदर, जो हमारा सब फॉर्मूले में बैठ जाएगी। तो ये आती है बड़ी संख्या, यही है ना, ये आती है, ठीक है। तो फिर है ना क्या करेंगे, CF निकाला, फिर n/2 किया हमने तो 10 आया। तो ये CF में 10 किस में आएंगे, 11 बड़ा होना चाहिए इससे, 16 तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब 11 में 10 आएंगे। तो इसको हमने मतलब ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखो L, अब इसी का सब कुछ लेना है। इसमें लोअर लिमिट क्या है 50, और CF का होता है जस्ट जो
हमारी जो संख्या होती है ना उसके ऊपर वाला होता है, जो हम मतलब अंडरलाइन करते हैं ना उसके जस्ट ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं। और हाइट किसको बोलते हैं, जो है ना क्वेश्चन होता है ना उसकी दोनों के डिफरेंस को 30 और 40, 40 50 60, 50 60 60 70 80 90 इन दोनों की संख्या के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, एच। ठीक है। और एफ़ क्या बोलते हैं, जो फ्रिक्वेंसी हमारे आई वो। फिर फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ऐसे करके फॉर्मूले में सब लिख देंगे। एल कितना है 50 प्लस एन एफ कितना, एन बटा 2 कितना है 10 माइनस सी एफ ऊपर वाला लेना है, मैंने बोला था 5 बटा 6 और इंटू 10। ऐसे करके फॉर्मूले में रख देंगे। और जो ये 50 प्लस के होते हैं ना इसको सबसे लास्ट में जोड़ना होता, पहले नहीं जोड़ना होता। पहले जोड़ने से क्या होता है कि हमारी जो आंसर होता है, मीन होता है, वो गलत आता है ना। फिर हम मोड निकालेंगे। अब मोड में क्या है, उसमें ना सी एफ निकालना है, ना मिड पॉइंट निकालना है, ना ही कुछ निकालना है। मोड सबसे ईजी है, जैसा मैंने तीनों में देखा। हमने सिंपल में क्या था, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड है। और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या था, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है फिर उसके पास वाला मतलब कि जो एक्स में है उधर वो मोड है, ये था। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो फ्रिक्वेंसी में एक्स जो संख्या है जो क्वेश्चन में दी हुई है वो होता है मोड। इजी था डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ में भी। और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या हो गया है कि ना एक फॉर्मूला लगता है, उसमें कुछ नहीं करना है। मोड के लिए वही मोड लिखना है और जो संख्या दे रखी है, जो हमारी क्वेश्चन दे रखा है वो वैसे कि वैसे उतार लेना है। और है ना जो सबसे ज़्यादा होता है उसको F1 मान लेना है फ्रिक्वेंसी में। सबसे ज़्यादा ही बोलते हैं, मोड वही होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको क्या करते हैं, जो F1 होता है ना उसको हम मान लेते हैं 6। इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है उसको F1 मानते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है वो F0 हो जाता है और नीचे वाला F2 हो जाता है। और फिर फॉर्मूला हो जाता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 कोष्टक बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितने हैं 50, फिर प्लस, फिर 6 माइनस 3 बटा 2 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 10। ऐसे करके निकालते हैं। तो 50 की 50, 3 में से 3 बचते हैं, 3 को 10 से इंटू कर लिया 30। फिर 3 और 5 प्लस हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, और 6 और 2 को इंटू किया 12 हो जाएंगे। तो 50 प्लस 3 30 प्लस 4 7.5 को 50 से इंटू करने पर 57.5 आंसर आ जाएंगे। ये था अपना मोड। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या करना पड़ता है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे के वैसे लिख दो और मिड पॉइंट हमको निकालना ही पड़ता है। मिड पॉइंट निकालने के बाद क्या करना है, वही इंटू करना है जो कि हम क्या करते हैं यहाँ करते हैं। मिड पॉइंट के बाद जो इंटू करते हैं तो वैसे के वैसे वहाँ तक तो सेम छाप लेना, देख के ही नहीं टेबल बना देना और सेम वहाँ तक लिख लेना। फिर क्या करेंगे, जो F है, F कितना है 2, और जो M है दोनों को इंटू करके आया ना मिड पॉइंट, और इसको जो F और M था पहले वाला उन दोनों को इंटू करके और उसका अंडर रूट करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट नहीं स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू 35, 3 इंटू 45, 6 इंटू 55 और 5 इंटू 65, 4 इंटू 75, इनको करेंगे इंटू करके फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएंगे अपने पास संख्या सबकी लिखी हुई है। फिर उन सारी संख्या को जोड़ देंगे और जो अपने पास F इंटू F आया था उसको भी जोड़ देंगे, और N तो है ही अपने पास। फिर फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा FX M स्क्वायर बटा N माइनस अंडर रूट सिग्मा F M इंटू N स्क्वायर। ये कितना आया था अपने पास M स्क्वायर, तो ये आया था 70 300 बटा 20। N है अपने पास, फिर माइनस, फिर उधर वाली संख्या जो F इंटू M थी 16 बटा 20। ऐसे करके इनको सॉल्व कर लेंगे तो सीधा सा आ जाएगा।
सिंपल है ये थोड़ा तरीका। एक और तरीका है जो बहुत हार्ड है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो ये अपने पास मीन ख़त्म हुआ, मोड ख़त्म हुआ, और मीन, मीडियम, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने सब बताया, और वो भी तीनों सीरीज का बताया है, सिंपल, डेविएशन और कैलकुलेट सीरीज, तीनों का बता दिया है। सिंपल में मैं एक बार वापस सारा बोल के बता देती हूँ। सिंपल में कुछ नहीं करता है, अगर मीन निकालने का बोले तो सबको जोड़ के भाग दे दो, जितनी संख्या है उसमें भाग दे दो, ठीक है। जितनी संख्या है उनको जोड़ो, और जो संख्या n है उनको जोड़ने पे जो आए, फिर उन दोनों संख्या को जोड़ने, और जो n आया उन दोनों का भाग लगा दो तो मीन आ जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव सीरीज में कुछ नहीं करना है, जो हमें दो संख्या दी होती है, इसमें सिंपल सीरीज में एक ही दी होगी, उसकी पहचान हो जाएगी, और डिस्क्रिप्ट संख्या दो दी होगी, एक तो f होगी और x होगी। डिस्क्रिप्ट यानी कि दो डिस्क्रिप्ट अलग अलग करी हुई है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर उसमें क्या करना है, मीन निकालने के लिए दोनों को इंटू कर दो, 10 और 5 को इंटू कर दो, 12 और 8 को इंटू कर दो, ऐसे सबको इंटू करके जो n और जो fx आए इंटू करने पे, फिर उन दोनों का आपस में भाग दे दो, तो ये डिस्क्रिप्टिव मीन निकल जाएगा। और अगर कैलकुलेट कंटिन्यूस सीरीज का हमको बोले, ये कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, इसको बोले तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो आपके अपना आप दिमाग में आ जाएगा, ये संख्या आएगी तब। दो संख्या आती है इसमें, 30, 40, 40, 50 ऐसे करके आएगी, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट आता है ना, उसको 2 से इंटू कर लेंगे, मतलब 2 से नहीं, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसके पास की जैसे जैसे इंटू करेंगे, ठीक है ना। फिर इंटू करके वही जो n था, n कितना था, 20 को, और जो लास्ट में मिड पॉइंट के पास में जो हमने f मिड पॉइंट और f को इंटू किया था ना, वो संख्या आएगी, उसको जेड के भाग लगा देंगे, तो इसमें भी मीन ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है पर इजी है। ये तीनों का मीन बता दिया मैंने एक साथ में, ताकि कंफ्यूज ना हो। तीनों साथ में करेंगे ना तो हमें डिफरेंस पता चलेगा कि इसमें ये डिफरेंस है। फिर मीन, सिंपल का मीन तो कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम में एक ही सीरीज़ दी होगी लंबी सी, तो उसको क्या है, छोटी संख्या में लिख देना है, आरोही क्रम में लिखना है। फिर उसको देखना है वो कितनी है, 6 है तो 3 इधर हो जाएगी, 3 इधर हो जाएगी, बीच की दो संख्या ले लेंगे हम, तो 2 + 3 कर देंगे। अगर 7 हो तो एक ही संख्या बचेगी और वो अपना मीन निकल जाएगा। ये था सिंपल के लिए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या हो जाएगा मीन, डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे पहले हमें ना CF निकालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा CF निकालना है। CF कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे के वैसे लिख लो, और जो F है वो CF निकालने के लिए सबसे पहले वो लिख दो, फिर ऐसे उसके नीचे नीचे उसको जोड़ते जाओ। जैसे 5 है तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें जो आएगा फिर उसको उससे जोड़ो, उसको जोड़ो, ऐसे। और फिर इसमें ना निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, मतलब कि जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज है उसके लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n+1 करके बटा 2 करना पड़ेगा। n+1 क्यों करेंगे, 40 + 1 हो जाएगा। अब जो आंसर निकला है 20.5, अब जो CF है ना उसके अंदर देखेंगे ये बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इसमें 28 है, तो इसका जो x होगा ना वो मीन आंसर होगा, याद रखना, ठीक है ना। F नहीं होगा, CF नहीं होगा, जो x होगा ना क्वेश्चन वाला वही आंसर होगा, क्वेश्चन वाला आंसर होगा, याद रखना। और फिर है ना डिस्क्रिप्टिव सीरीज में कैसे निकालेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव सीरीज का था। मीन का तो मैंने बता दिया, दोनों मीन सिंपल सीरीज का बता दिया कि दोनों को इधर उधर जोड़ के जो बीच में आए वो होता है। अगर 2 आ जाए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, फिर वो जो आंसर आए वो होता है। और अब जो कंटिन्यू सीरीज होती है उसमें मीन कैसे निकालते हैं, उसमें भी CF निकालना पड़ता है और n/2 निकालना पड़ता है। इसमें n+1 करना पड़ता है, उसमें n+1 नहीं करना पड़ता है, बस यही बात होती है। CF दोनों में निकालना पड़ता है मीडियन याद करने के लिए, ठीक है। मीडियन याद करने के लिए CF निकाल लेंगे। सबसे पहले CF ही निकालो आप, चाहे डिस्क्रिप्टिव सीरीज है या कंटिन्यू सीरीज है, मीडियन बोले तो CF निकालना है, ठीक है। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस 2 का 2 निकलेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 आएंगे, 5 में फिर 6 जोड़ेंगे, 11 आएंगे, 11 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 16 आएंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएंगे, ऐसे करके आ जाएंगे।
फिर n/2 करेंगे तो n कितना है अपने पास 20/2 करेंगे 10 आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है वो देख लेंगे कंटिन्यूस सीरीज में 11 में। तो अब इसमें फॉर्मूला लगेगा L+n/2 माइनस CF/F इंटू H, ऐसे करके फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला में लिख के हम निकाल देंगे। तो ये था कंटिन्यूस सीरीज का मीन। अब मोड सिंपल में तो क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो मोड है, सिंपल सा है। जो सबसे ज़्यादा बार वो मोड, सिंपल है एकदम सिंपल। जो सिंपल सीरीज में जो सबसे ज़्यादा आया वो मोड, और मीडियम में मिडल वाली संख्या, ये याद रखना है सिंपल चीज़ में। और डिस्क्रिप्टिव सीरीज में क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव सीरीज में भी सबसे सिंपल है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई हुई है उसका एक्स क्वेश्चन का निकालना, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा एफ क्या था 15, तो उसका जो एक्स है वो मोड है। डिस्क्रिप्टिव का भी इजी, सिंपल का भी इजी। और जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें क्या है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें भी एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा करके 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H करना है। और अब इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होगी उसको F1 मारना, उसके ऊपर वाली को 0 और उसके नीचे वाली को 2। तो ये मीन, मोड, मीडियम ऐसे निकलता है, सिंपल और डिस्क्रिप्टिव और कंटिन्यूस सीरीज का। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वो तो ये 2 संख्या आएगी ना कंटिन्यूस सीरीज में निकला जाता है और ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अब ये हो गया ख़त्म, इसलिए थैंक यू सो मच। थोड़ा बड़ा था वीडियो पर इसमें सब क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से आपके। थैंक यू सो मच।